रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान इतना स्पेशल है कि उसके आने पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि पूरा महीने रोजे रखो। अगर रमजान में कुरान ही ना पढ़ा तो फिर क्या फायदा। अल्लाह ताला सूरह कदर में फरमाते हैं, बेशक हमने कुरान मुबारक रात में नाजिल किया और हम ही खबरदार करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इसे लैलतुल कदर में नाजिल किया। तो रमज़ान का एक अहम फीचर लैलतुल कदर भी है। इसके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये 1000 महीनों की रात से बेहतर है। तो लैलतुल कदर को भी आखिरी 10 और नाइट्स में तलाश करना चाहिए, यानी ताक रातों में इसको तलाश करना चाहिए और इसमें इबादत भी करनी चाहिए। इसमें हमें क्या पता चलता है, यानी वो रात जिसमें कुरान का नज़ूल स्टार्ट हुआ वो 1000 महीनों की रात से बेहतर है। तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान बहुत स्पेशल है। ये कोई मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये किसी आथर का कलाम नहीं, ये हमारी आपस की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। लिहाजा हमें अपने इसे वही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो ये कुरान डिजर्व करता है। फिर देखें कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर कहा, एक बाबरकत रात में अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया। तो फिर हमें रमज़ान की रातें कैसे गुजारनी चाहिए, सोकर, आम रूटीन में, मूवीज़ देखकर या फ़ोन यूज़ करते हुए कैसे गुजारनी चाहिए। फिर हमें रमज़ान की रातें इसी कुरान के साथ और तरावी क़ियामुल लैल है, यानी रात के वक्त का एक क़याम होता है। कुरान खुद भी बहुत अहमियत रखता है और अपने पढ़ने वाले को भी बहुत अहमियत बख्शता है, पढ़ने वाले को भी बहुत ज़्यादा शर्फ बख्शता है और ऑनरेबल बना देता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और दौरे कुरान करते और आखिर रमज़ान में आपने 2 मरतबा दौरा किया। ये भी हमें सुन्नत से साबित है। और कुरान खास महीने में नाजिल हुआ, यानी रमज़ान में। खास जगह वो कौन सी थी, मक्का में। फिर खास रात लैलतुल कदर और फिर खास इंसान पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खास फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। हमें भी फिर इसे खास अहमियत देनी चाहिए। फिर ये अपने पढ़ने वालों को भी खास बना लेता है। ये हमारे लिए एक बहुत शर्फ की बात है कि हम इस कुरान को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो सबसे पहले तो कुरान के साथ हम किस तरह वक्त गुजार सकते हैं। सबसे पहले तो तिलावत कुरान करनी है, रोज़ा कुरान की रोज़ कुरान की तिलावत करनी है, सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी तिलावत करनी है। सलफ़ सालिहीन के बारे में क्या आता है कि वो रमज़ान में सबसे ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजारा करते थे। इमाम ज़ोहरी कहते हैं, ये कुरान की किरात और खाना खिलाने का महीना है, यानी शहरुल कुरआनी वल ihसान। चाहे आप अपने घर वालों को खाना खिला रहे हैं, चाहे मोहल्ले वालों को, चाहे किसी को राशन दे दें, ये भी खाना खिलाने के अंदर ही आता है। तो सब चीज़ें डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, हम जो भी कर पाएँ। फिर ये भी कि अगर कोई किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई फीडिंग मदर हैं, तो इनको फिदिया देना लाजिम है। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन है तो उसको भी अवेयरनेस दें कि फिदिया देना ज़रूरी है। फिर इसी तरह इमाम मालिक के बारे में क्या आता है कि वो कुरान के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं करते थे। अपनी हदीस की क्लास क्लोज करके इस वक्त भी कुरान ही पढ़ाया करते थे। क्यों? क्योंकि बाकी तमाम काम तो थ्रू आउट द ईयर भी हो सकते हैं, मगर रमज़ान में कुरान लाजिम है। तो हमारा भी 24 आवर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजरना चाहिए, चाहे वो तिलावत कुरान के साथ हो, चाहे वो तरावी के साथ हो, या चाहे वो तदब्बुर करके, यानी दौरा कुरान के ज़रिए से हो। तो 3 टारगेट्स जो आपने अपने लिए फ़िक्स करने हैं। नंबर 1, आपने वो तिलावत कुरान करनी है, फिर आपने तरावी में इसे सुनना है, फिर आपने इसका तदब्बुर जो है वो दौरा कुरान में करना है। इंशाल्लाह इससे आपकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ना, सुनना और गौर फिक्र करना, ये तीनों आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है और इस टारगेट को सेट। और फिर ये क्यों ज़रूरी है, आप देखें कि जो कुरान की तिलावत करता है इसको ऐसी कामयाब तिजारत मिलती है जिसमें कोई हसारा नहीं, जिसमें कोई हलाकत नहीं। अल्लाह ताला सूरह फातिर में फरमाते हैं, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उन्होंने नमाज कायम की और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से वो खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें कोई तबाही नहीं, जिसमें कोई हलाकत नहीं। तो फिर ये तीनों काम ही हमने रमज़ान में करने हैं। सबसे पहले कुरान मजीद की तिलावत करना, दूसरा अपनी नमाजों को बेहतर करना है, अपनी नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़ना है, प्राइस के साथ साथ सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, तरावी का भी एहतमाम करना है। और तीसरी चीज़, जो कुछ भी हमें अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से कुछ पोर्शन खर्च करना है। ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर माल ही आता है, उसके अंदर आपके कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, आपकी ज्वेलरी, इसके अंदर आपका कोई भी एसेट आ सकता है। तो जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया है उसमें से कुछ लाजमी खर्च करना है, थोड़ा हो या ज़्यादा। तो कबूल करना अल्लाह का ज़िम्मा है।
तो ये एक ऐसी तजारत है जिसमें कोई लॉस नहीं, कोई कमी हो ही नहीं सकती। ये कामयाब तिजारत है, इसलिए इसको हमें लाजमी करना है। फिर देखें कि कुरान की तिलावत का हक भी अदा करना है। कुछ लोगों को होता है कि हमने इतने कुरान पढ़ने हैं, इतने लाजमी मुकम्मल करने हैं, कोई हमें ऐसा फिगर नहीं मिलता कि हमने इतना ही कुरान पढ़ना है। क्या कहा गया कि मैक्सिमम, क्योंकि हर एक की अपनी कैपेसिटी है, हर एक की अपनी मसरूफियत होती है, तो क्या कहा गया कि मैक्सिमम कुरान पढ़ना है, डिफरेंट फॉर्म्स में कुरान पढ़ना है। तो इसमें आप देखें तो फिर तिलावत का हक भी लाजमी अदा करना है। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत ऐसे करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है, और ये लोग ईमान लाने वाले हैं, और जो कोई कुफर करे तो यही लोग हिसारा पाने वाले हैं। तो उंगली नहीं फेरनी, कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट होते हैं और उंगली फेरते जाते हैं। कुरान को प्रोनाउंस करना होता है और प्रॉपर तजवीद के साथ प्रोनाउंस करना होता है। बुलंद आवाज से भी कुरान को पढ़ सकते हैं और देखकर भी कुरान को पढ़ने की फजीलत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है इसे चाहिए कि वो कुरान की तिलावत मुस्सिब से देखकर करे, यानी कुरान मजीद से देखकर करे। तो इसलिए हमें इसका भी एहतमाम करना चाहिए। रमज़ान में सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना है, सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करना है। तो अपने फ़ोन्स का जो यूज़ है उसको मिनिमाइज़ कर दें, वो भी ज़रूरत है, मगर एक टाइम फिक्स कर लें कि इसमें अपने मुझे सारे मैसेजेस को देखना है, अपने सारे नोटिफिकेशंस को चेक करना है, इसके अलावा मुझे फ़ोन नहीं उठाना। इससे अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारी सुई कम हो जाती है, हमारा फोकस कम हो जाता है और इबादत में हलल आ जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करना है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, और जिससे मोहब्बत होती है उसे याद नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली रिमाइंडर आपको मिल जाता है। अगर नहीं तो रिमाइंडर लगा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर ये कि कुरान के एक एक हर्फ पे अजर है, क्योंकि जब आपने रोज़े की हालत में कुरान पढ़ना है या लेट नाइट कुरान पढ़ना है तो बाज़ औक़ात हम सेल्फ पिटी का शिकार होने लगते हैं। तो इस वक्त याद रखें कि इसके तो एक एक हर्फ पे अजर है, तो जब पढ़ना ही है तो खुशी से पढ़ें, पेजिस ना गिने। फिर रोज़े की हालत में कुरान पढ़ना सिफारिश का बाइस होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में कुरान एक शख्स की सूरत में आएगा जिसका रंग फक होगा, और वो अपने पढ़ने वाले से कहेगा कि मैं तेरा साथी हूँ जिसने तुझे दिन में भूखा और रात में बेदार रखा। तो फिर वो क्या कहेगा, आज मैं सारे ताजरों को छोड़ के जब सब अपनी तिजारत में मसरूफ थे तो तूने मेरे साथ वक्त लगाया, आज मैं सब ताजरों को छोड़कर तेरे लिए हूँ। फिर बादशाहत उसके दाएं हाथ में, हमेशगी उसके बाएं हाथ में, और उसको ताज पहनाया जाएगा और उसके वालिदैन को भी ताज पहनाया जाएगा, और ऐसी पोशाक पहनाई जाएगी जो दुनिया व माफिया से बेहतर होगी। तो इसलिए अगर हम आखिरत की नेमतें चाहते हैं तो कुरान के साथ वक्त गुजारना इसका एक बेहतरीन जरिया है। एक और हदीस है, पढ़ता जा और चढ़ता जा, जिस तरह तो दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था, तेजी में नहीं, विदाउट तजवीद नहीं, इसको ठहर ठहर कर पढ़ता था। और अपने बच्चों के साथ भी ये रूटीन शेयर करें, क्योंकि जब ओवरऑल घर का माहौल बन जाता है ना तो नेकी करना आसान हो जाता है। तो इनके साथ लाजमी शेयर करें। फिर ये कि मुश्किलात तो आती हैं, एकदम आपके खाने की रूटीन चेंज हो जाती है, एकदम आपके सोने की रूटीन चेंज हो जाती है, आपकी नींद जो है उसकी रूटीन चेंज हो जाती है, आप तरावी के लिए नहीं कर रहे होते हैं, आप रोज़ा रख के दुरूद कुरान के लिए नहीं कर रहे होते हैं, और बाकी काम भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना, कि अच्छा मैंने ऐसे ही अपने ऊपर इतना बोझ डाल लिया है, सब सो रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। तो याद रखें कि एक ही महीना है ना, तो जब इससे ऐसे ख्याल आए तो ये बात याद कर लें कि तुमने तो अभी दुश्वार गुजार काटी, अबूर ही करना पसंद नहीं की। तो ये क्या ईमान हुआ, ये क्या बात हुई, जहाँ मुश्किल हुई वहाँ रुक गए और जहाँ आसानी हुई वो कर लिया। तो 1 मंथ है ना, तो जब हमें पता होता है कि लिमिटेड टाइम है तो हम कहते हैं चलें अब कर लेता हूँ, बाद में रेस्ट कर लूँगा, तो बाकी काम जो है वो बाद में कर लेंगे। तो इसलिए ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना। और याद रखें, नो पेन नो गेन। जब आप किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते तो फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। रिस्क एंड रिवार्ड्स, इसको भी आपने याद रखना है। जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिवार्ड मिलेगा, ये बिजनेस की टर्म्स हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम भी तो अल्लाह ताला से तिजारत कर रहे हैं ना। अभी हमने पढ़ा इबादत की ठिकावतें तो उतर जाती हैं मगर नामा यमाल में इसका अजर मौजूद रहता है। मोमिन को चाहिए कि नेकी कर कर के थके और थक थक कर नेकी करे। रमज़ान मुबारक में आपकी तबीयत जब भी सुस्ती की तरफ जाए तो कुरान के ये 2 लफ्ज़ याद कर लो, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन।
थकन तो मिट जाएगी मगर अजर बाकी रहेगा। जिन लोगों ने भी रमज़ान की पहले से प्लानिंग की होगी वो सुकून में होंगे, बरकतें और नेकियां समेट रहे होंगे। और जिन्होंने अभी तक प्लानिंग नहीं की वो ऐसे ही दिन गुजार रहे हैं या कम नेकियों में गुजारा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि कमर कस लें, अभी से प्लानिंग करें और इन बाबरकत लम्हात को खूब समेटें। सोचें इस वक्त वो लोग जो कब्रों में हैं अजाब से दो चार हो रहे हैं, अगर इनको इस माह मुबारक में दुनिया में कुछ लम्हात के लिए वापस जाने की मोहलत दे दी जाए तो इसमें से हर एक की तमन्ना होगी वो अल्लाह को राज़ी कर लें, वो तौबा कर लें, नेकियों में इजाफा कर लें। लेकिन उनके लिए वापसी का कोई भी रास्ता, कोई भी चांस नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अभी भी वक्त मौजूद है, तो इन बाबरकत लम्हात में अपने रब की तरफ पलटें, उसे मना लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्बाद हुआ वो शख्स जिसका आज कल से बेहतर नहीं। इसलिए अपने सफर को ताकत बख्शें, रोज अपनी जिंदगी में एक न्यू वैल्यू ऐड करें। पावर ऑफ वॉइज।